वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, साला दर्पण पोर्टल पे बजट एड्स में संशोधन के संबंध में नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए गए। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है, जिसमें साला दर्पण पे विद्यालयों में जो भी पोस्ट सैंक्शन है और साला दर्पण पे और एफएमएस पे जो भी पोस्ट सैंक्शन है उनमें अगर कोई अंतर है तो आपको साला दर्पण पे उसको अपडेट कैसे करना है, उसके लिए एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है जिसका नाम है नवीन बजट ऐड परिवर्तन या सुधार मॉड्यूल। अब इसके अनुसार विद्यालय स्तर से बजट ऐड में परिवर्तन हेतु मान लो आपके विद्यालय में जो भी पोस्ट है उनमें एफएमएस 3.0 पे अगर कोई बदलाव हुआ है तो उसी के अनुसार उसमें अपडेट करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी आपके विद्यालय में ये जो मॉड्यूल है इसको अनलॉक करवाना पड़ेगा। और इसको अनलॉक करने की जो सुविधा है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ कार्यालय से होगी। तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अनलॉक की सुविधा प्रदान की गई और जिससे संस्था प्रदान द्वारा संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ को पत्राचार या निवेदन किए जाने के उपरांत अनलॉक कर विद्यालय स्तर पर वांछित परिवर्तन किया जा सकेगा। अब इसमें सीधी सी बात है कि आपको एफएमएस 3.0 पे पोस्ट सैंक्शन आपकी देखनी है विद्यालय की, और साला दर्पण पे पोस्ट देखनी है और बजट ऐड देखना है कि कौन सा पद किस बजट ऐड में है। जैसे प्रिंसिपल का पद है कौन से बजट ऐड में है, साला दर्पण पे कौन से पे है और एफएमएस 3.0 पे कौन से। एफएमएस 3.0 पे कैसे चेक करेंगे वो मैंने कई वीडियो पहले भी बना रखे हैं, अगले वीडियो में अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको अलग से और बता दूंगा। फिलहाल आपको एफएमएस 3.0 पे जो भी पोस्ट सैंक्शन है उस बजट ऐड के हिसाब से उसको साला दर्पण से चेक करना है, मिलान करना है, और अगर उसमें कुछ भी अंतर है तो सबसे पहला काम तो करना है कि आपको सीबीओ कार्यालय से उसको अनलॉक करवाना है। उसके बाद में कैसे होगा तो इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि सबसे पहले सीबीओ लॉगिन से जा करके सीबीओ लॉगिन में एक ऑप्शन दिया हुआ है बजट ऐड करेक्शन। अब सीबीओ लेवल पे या बजट ऐड करेक्शन में साला दर्पण जो बजट मॉड्यूल है उसमें आपको अनलॉक करवाना है। अनलॉक करने के लिए यूडाइस कोड है, ऑफिस एफएमएस आईडी या साला दर्पण एनआईसी कोड, विद्यालय का जो भी है एनआईसी कोड है, डाइस कोड जो भी है उसको एंटर करने के बाद में यहाँ से सर्च स्कूल पे क्लिक करेंगे तो वो स्कूल सर्च हो जाएगी, यानी स्कूल का नाम आ जाएगा जिसमें अनलॉक करवाना है। तो ये काम सीबीओ लेवल पे होगा। जैसे यहाँ ये कुछ डाइस कोड डालेंगे तो सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो विद्यालय का नाम आ जाएगा। अब यहाँ अनलॉक फॉर्मेट का ऑप्शन है तो यहाँ से अब जैसे ये 2015 में लॉक है तो उसको वापस अब अनलॉक करना है, क्योंकि कभी पहले लॉक है तो हो सकता है कभी कुछ पोस्ट है वो चेंज हुई हो तो आपको उसको अनलॉक करवाना है और सैंक्शन पोस्ट लिस्ट है वो अनलॉक हो जाएगी सक्सेसफुली और इस तरीके का मैसेज वहाँ सीबीओ कार्यालय में आ जाएगा। अब इसके बाद में विद्यालय स्तर से क्या काम करना होगा तो वो आगे देखेंगे। यहाँ से जैसे ये इस तरीके से विद्यालय का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे और लॉक डेट थी। अब इसको अनलॉक का ऑप्शन है तो अनलॉक करने के बाद में जब सीबीओ कार्यालय से ये मॉड्यूल अनलॉक हो जाएगा बजट करेक्शन का मॉड्यूल, अब इसमें आपको विद्यालय स्तर से क्या काम करना है तो स्कूल लेवल पे आपको जितने भी पोस्ट है वो आपके शो हो जाएगी, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है और स्टेट फंड की कितनी है, और इसमें आगे एक्शन दिया होगा और यहाँ पोस्ट का नाम होगा और यहाँ आपको बजट ऐड शो होगा। अब जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है तो किस बजट ऐड में है, मान लो ये एफएमएस 3.0 पे 220202 109 जो नॉन प्लान हेड है उसमें अगर है तो सही है तो आप इसको यस या एक्शन बटन पे आप जा करके चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको यहाँ से जैसे इसके आगे सेलेक्ट करेंगे तो आपके इस सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा जिसमें जा करके आपको बजट हेड वो लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये देखना है कि वो पोस्ट सेंट्रल असिस्टेंट में है, असिस्टेंस में है या स्टेट फंड में है, जिसमें भी है सीए में है या एसएफ में है, जिसमें भी है उसमें आपको संख्या लिखनी है कितनी पोस्ट है। अब जैसे प्रिंसिपल की तो एक पोस्ट है लेकिन सीनियर टीचर की एक से ज़्यादा पोस्ट हो सकती है, लेक्चरर की भी ज़्यादा हो सकती है, तो जो भी है वो आपको संख्या लिखनी है कि स्टेट फंड की कितनी पोस्ट है और सेंट्रल असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है, और इसको आपको सेव करना है। अगर गलत है तो उसको आप यहाँ से डिलीट करेंगे। तो यहाँ से जैसे मान लो सीनियर टीचर की कितनी पोस्ट है तो जैसे ये 2701 वाला हेड है सामान्य शिक्षा वाला, अब इसमें बजट ऐड आपको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से ये सारा जब एक बार आप सही अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लें प्रत्येक पोस्ट के आगे इस तरह का ऑप्शन आएगा अनलॉक करने के बाद में। अभी आप चेक करने जाएंगे विद्यालय लॉगिन पे तो आपके नहीं होगा, आपको पहले अनलॉक करवाना पड़ेगा। और इस तरीके से यहाँ से जैसे मान लो ये पोस्ट है, अब यहाँ जो भी पोस्ट है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, गलत है तो उसके बाद आप डिलीट कर दें। उसके बाद में पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी पोस्ट है जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके बाद में यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको इस तरीके की पूरी लिस्ट दिखेगी कि वो पोस्ट है किस बजट हेड में है। यहाँ अलग अलग है जैसे 2202 02 109 02 00 में है या 02 113 01 में है, या जब भी बजट हेड होगा
अलग अलग है बाई 02, 02, 113, 0 है, 04 है, विशेष शिक्षक का है, खेल कूद युवा संस्थाएं, या जिस भी FMS 3.0 पे जो भी पोस्ट या जो भी ऐड है वो ऐड आपको यहाँ सेलेक्ट करके सारा ऐड करने के बाद में आपको इसको फाइनल सबमिट करना है। और फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको इसको लॉक करना है। यहाँ से जैसे आपके इस तरीके से हो जाएगा, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट डिपार्टमेंट से कितनी है, और FA सैंक्शन पोस्ट फिल्ड बाई यू, और कितनी पोस्ट इसमें फिल्ड की आपने, तो जो भी ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, जितनी भी पोस्ट है वो आप सारी बजट हेड सेलेक्ट करके उसको सेव कर लें। यानी जितनी पोस्ट सैंक्शन है वो किस किस हेड में, उस हिसाब से आप इसको सेव करके आपको इसको लॉक करना है। आपके द्वारा जो भी पद की संख्या विभाग द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो ये आपको FMS 3.0 से पहले पोस्ट सैंक्शन पोस्ट की लिस्ट डाउनलोड करनी है, और वहाँ से ये करने के बाद में आपको इसको लॉक करना है, और लॉक करने के बाद में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको एक डेमो के रूप में बता दिया कि किस तरीके से आपको इस मैनुअल का आपको उपयोग में लेना है। बजट हेड मॉड्यूल में अगर आपके भी विद्यालय में जो पोस्ट सैंक्शन है साला दर्पण पे और FMS 3.0 पे आप डाउनलोड करेंगे, उसमें कुछ भी अंतर है तो आपको सबसे पहले CBO कार्यालय से ये मॉड्यूल अनलॉक करवाना है। कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको लाइव करने का बताने का प्रयास करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।